लखनऊ और वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 124वें एपिसोड को बड़े उत्साह के साथ सुना गया। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पश्चिम विधानसभा के मंडल 3 में बूथ संख्या 288 पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, महामंत्री संजय राय और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस एपिसोड में देश की प्राचीन विरासत, किलों के संरक्षण, खेलों में युवा प्रतिभाओं और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर बात की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कैंट विधानसभा के मंडल 2 में बूथ संख्या 89 पर कार्यकर्ताओं के साथ ये कार्यक्रम सुना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे अद्भुत और प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि ये कार्यक्रम जनता से सीधा संवाद स्थापित करता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम हम लोगों ने सूर्यनगर वार्ड में अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठ करके सुना है। मन की बात का कार्यक्रम अद्भुत प्रेरणा देता है। चाहे प्राचीन किलों की बात हो, पर्यावरण की बात हो, नवाचार की बात हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम से देश में हो रहे विभिन्न पहलुओं पर हम सब कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलती है। और जो कार्यकर्ता या कोई सामाजिक व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जो उत्कृष्ट समाज में योगदान दे रहा है, उनकी जानकारी भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम मन की बात के कार्यक्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की संस्कृति से परिचित कराना और उसे एक सूत्र में जोड़ने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मन की बात को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए व्यापक इंतजाम किए। लखनऊ, वाराणसी और अन्य जिलों में कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक केंद्रों, बूथों और सार्वजनिक स्थलों पर इस कार्यक्रम को सुना। वाराणसी में धर्मेंद्र राय ने कार्यक्रम के बाद वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन को सकारात्मक बताते हुए कहा कि पीएम का ये कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। हमारे काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज 124वीं बार अपने मन की बात से हम देशवासियों को साझा कर रहे हैं। आज काशी में हम लोग हैं और काशी में हमेशा वो कहते हैं, आज काशी में सावन का मौसम चल रहा है। उन्होंने लोक गीतों की चर्चा की। खास तौर पे उन्होंने कहा कि सारी हमारी संस्कृति परंपराएं इसी लोक गीत में छिपी हुई है, तो हमारी बहुत बड़ी समृद्ध विरासत है। आज उन्होंने कहा कि हम देशवासियों से आग्रह करते हैं कि वो अपने इतिहास को जरा देखें। उन्होंने जो पुराने किले हैं, झांसी से लेके ग्वालियर, दतिया, तमाम कालिंजर, उसके बारे में कहा कि आप जाइए, जरा देखिए और इतिहास से सबक लीजिए। तो ऐसी संस्कृति के पोषक हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, करोड़ों करोड़ों के प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब हमेशा उनके मन की बात को सुनकर कुछ नया पाने का प्रयास करते हैं। लखनऊ और वाराणसी में मन की बात के 124वें एपिसोड ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी। भूपेंद्र सिंह चौधरी, ब्रजेश पाठक और धर्मेंद्र राय जैसे नेताओं की सक्रियता से ये कार्यक्रम बूथ स्तर तक पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है।